हेलो गाइस, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सुबह उठ के कहाँ जा रहा है। तो ये थोड़ा कंक्लूज़न है, क्योंकि आज सुबह क्या हुआ कि मेरे घर में आड़ू होता है, जो एक औजार होता है, तो वो ख़राब हो रखा था और उसको जो ठीक करने के लिए देना था। तो उसको बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में पाड़ लगाना। तो यहाँ पे अभी लोग पहले मतलब बहुत ज़्यादा पाड़ लगाते थे, बट अभी वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और लोग बहुत कम लगाते हैं। तो मुझे उसके लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है। तो इतनी सुबह उठ के दूसरे गांव में जाऊंगा, क्योंकि जो वो काम करते हैं वो भी 8 बजे बाद अपने काम पे निकल जाते हैं और सुबह सुबह वो ये काम करते हैं। तो मुझे इतना सुबह उठ के क्यों ना गाँव में जाना पड़ रहा है, और आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो गांव है और कैसे लगाई जाती है पान औजारों पे। तो चलिए चलते हैं, और शायद उम्मीद करता हूँ कि वो मिल जाएंगे। तो पहाड़ों में हो चुकी है एक नई सुबह, और अभी आप देखोगे कि कहीं लाइट बंद भी नहीं हुई है। तो मैं अपना काम करवा लेता हूँ एक बारी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से सारे लोग उठ रहे हैं। और अभी तो इतनी सुबह है कि मतलब जो इतनी सुबह अगर आप पहाड़ों में निकलते हो तो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, और उसके साथ आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और नए नए थॉट्स आपके मन में आते। तो वैसे मेरा मन तो था नहीं ब्लॉग बनाने का, लेकिन मेरे मन में अचानक ही आया कि मतलब इतना सुबह और इतनी सुहाना मौसम, तो वो जो आप लोग हैं तो आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसलिए फाइनली डिसाइड किया कि चलो एक ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो ये है कवरेड वेव, तो आपने बहुत बार ही देखा होगा। और सामने है जयकंडी गांव, तो ये भी आपने बहुत बार देखा होगा। तो अभी आप देखिए कि मतलब जो पीछे के व्यूज़ हैं वो कितने खूबसूरत से हैं। तो चलते हैं जल्दी से क्योंजा गांव की ओर, क्योंकि मुझे जाना है बहुत दूर। और देखते हैं। और ये विद्यालय का नाम है जनता जूनियर हाई स्कूल उच्चाटोगी। तो इसी विद्यालय से मैंने 8th तक की पढ़ाई की है। तो काफ़ी खूबसूरत सा विद्यालय है, और यहाँ पे ये उच्चाडूंगी में स्थित है। तो यहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्टिंग की थी और 8th तक पढ़ा था। उसके बाद मैं क्योंजा स्कूल में चला गया था। और ये है वोडादान विद्यालय का। तो ये विद्यालय है और ये विद्यालय का गेट है। तो और पूरा विद्यालय का प्रांगण है। और यहाँ तक ही मैंने एट्थ क्लास तक पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड तक। तो उसके बाद मैं क्योंजा स्कूल में चला गया था और 12th तक मैंने वहाँ पढ़ा था। फिर मैं ग्रेजुएशन करने अगस्तुनी चला गया था। तो ग्रेजुएशन मैंने अगस्तुनी से किया है। तो फाइनली हम पहुँचे हैं क्योंजा गांव पे, और ये सारा क्योंजा में आता है। और इधर ऊपर भी गांव है क्योंजा, और सामने है पिल्लू, बंजगेट, गणेश नगर, काफ़ी गांव है। तो कौकोट, कोकोला सारा उसी साइड है शायद, मुझे ज़्यादा गांव के नाम उस साइड पता नहीं। और ये जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फरकंडा का आम, क्योंकि इसका नाम रखा हुआ है यहाँ पे। और जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे हम यहाँ पे आते थे आम के लिए। स्कूल जाते हुए भी यहाँ से आम लेके जाते थे, और यहीं से हमारा स्कूल का रास्ता होता था। बट अब ये रोड बन चुकी है तो वो रास्ता भी गया। और जो उस टाइम पे रास्ता था वो था यहाँ से, और जब रोड बनी तो रास्ता भी पूरा टूट चुका है। और तो वो रास्ता यहाँ पे था और इधर से ऊपर जाता था। तो जो छोटा आम का पेड़ है
तो उस साइड वो रास्ता वहाँ पे मिलता था, फिर वहाँ से ऊपर था रास्ता, बट वो रास्ता भी टूट गया। और ये सारे खेत क्यों वालों के। तो और ये सामने नगड़ी गाँव और आसो गाँव और जयकंडी गाँव, तो सारे गांव यहाँ पे हैं। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना है और ये सारा क्यूंजा में आता है। तो क्यूंजा भी काफ़ी बड़ा गांव है। तो चलो फाइनली आगे चलते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है आज का। तो फाइनली पीछे का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और यहाँ पे आके मेरे मन में हुआ कि चलो इसे कैप्चर कर लेते। तो यहाँ तो है और इधर लगी हुई है धूप, तो आया मतलब बहुत जल्दी सुबह आ गया था, लेकिन अभी अब देखोगे कि मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चलो जल्दी से घर चलते हैं, और मेरा काम भी हो गया है। तो फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं भी घर जा रहा हूँ। और मतलब बिल्कुल सुबह उठ के बिना मुँह हाथ धोए मैं तो चला गया था। तो बीच रास्ते में मतलब काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी गांव थे, तो मैंने आपको रिवील कराए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो घर की ओर चलते हैं पहले तो जल्दी से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पे और काम पे भी जाना है। तो चलते हैं। तो फाइनली अभी है शाम का टाइम, और एक बार फिर से इधर और ये सारी जगह आग लगी हुई थी, तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि पूरा आगे जो बासुकेदार वाला पहाड़ है उस पर पूरा धुआं सा छा गया है। तो मतलब उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारे हमारे पुराने मकान थे, और 1999 में भूकंप आया था। तो उस टाइम पे भूकंप की वजह से जो सारे मकान थे वो टूट गए थे। और आप इधर देखोगे तो मतलब पूरे यहाँ पे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मकान था जो इधर से था बिल्कुल आगे तक। और आजकल पहाड़ों में बसंत का मौसम है, तो बसंत के मौसम में जो पेड़ों पे नई नई कोपलें उग रही हैं, नए नए टहनियाँ आ रही हैं, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो आप देख सकते हो ये पेड़ पे नई नई पत्तियाँ हैं, और ये छोटी सी बचिया है, और ये हमारा मंदिर है। तो जो मकान था वो ये नीले घर के पीछे से और पूरा यहाँ तक था, तो एक ही मकान था। उस टाइम पे लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल अपोजिट है। और ये यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, बट इस पर फूल आते हैं बहुत ही सुंदर, और बहुत ज़्यादा हाइट पे फूल आते हैं। तो और ये हमारे चाय पत्ती के बागान है। तो आप देखोगे कि चाय पत्ती के पेड़ तोड़ दिए हैं, तो उस टाइम पे चाय पत्ती के पेड़ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी पता नहीं उन्होंने तोड़े हैं। बोला कि ये फिर से इन पे नई कोपलें आएंगी तो काफ़ी अच्छे होंगे, तो बोला ऐसा है। बट अभी तो पता नहीं कि आते हैं और नहीं आती। तो अभी आप देखोगे कि फ्यूली काफ़ी सुंदर फूल होता है और काफ़ी फेमस फूल है उत्तराखंड का। और उसके अलावा गेहूँ भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उतने बड़े नहीं हैं, और नीचे पेड़ों पे जो ये लंगूर आ रखे हैं, तो ये जो पेड़ों की टहनियाँ हैं उनको बिल्कुल खा देते हैं, नई नई कोपलों को तोड़ के पूरा खा देते हैं। और उसके बाद पेड़ों पे पत्तियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि जब कोपले वो खा लेंगे तो उसके बाद उस पर बचेगा नहीं कुछ भी खाने को। और देखो कैसे बैठे हुए हैं, और इनमें से एक लंगूर है वो तो बिल्कुल अटैक कर देता है अगर उसको पत्थर मारोगे। तो अब देखो कि मतलब सारे इधर बैठे हुए हैं, और सारे लंगूर इधर बैठे हुए हैं, और सारे जो खा रहे हैं, और देखो बिल्कुल डर भी नहीं रहे। तो इनको देख के अब हमें डर लगता था, पहले ये हमसे डरते थे, बट अभी
हमको इनसे डरना पड़ता है, क्या करें, जानवर तो जानवर है। और ये है गेहूँ, तो गेहूँ पे भी पाले आ गया, बट अभी देखोगे तो बिल्कुल डरने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये नीचे हमारा मंदिर भैरव बाबा का, और इधर इस वाली बरसात में पूरा ये जो टूट गया था और इसका काम अभी होना बाकी है। और नीचे लंगूर बिल्कुल तेज़ी से दौड़ता हुआ गांव की साइड आता हुआ। और देखते हैं, आज तो छुट्टी पे था तो देखते हैं। और ये हमारा गांव है, तो ये हमारे गांव की लोकेशन है पूरी यहाँ से। और मैंने जब पहले दिखाया था तो यहाँ से मैं अपने गांव को दिखाता था, और असली लोकेशन यहाँ पे है मेरा गांव। और गांव के बिल्कुल नीचे है नदी, और उसके अलावा यहाँ से सामने देखोगे बासु केदार दिखता है। और ये जो पूरे जंगल है ऊपर, और यहाँ ऊपर एक गांव है। तो सामने चाय पत्ती के प्लांटेशन, और उसके अलावा ऊपर मौन खाल, और इधर है चंदननगर, इधर है डिंडिया गांव। तो सारी मतलब ऐसे लोकेशन है। और मेरा गांव चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। तो आपने नमस्ते पहाड़ वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं उनके घर गया था, तो उसकी लिंक अगर जिसने नहीं देखा उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जाने के बाद जो उसके घर से लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। और मेरा घर चारों तरफ पहाड़ से ढका हुआ है, तो उतनी अच्छी लोकेशन नहीं आती। और जबकि वहाँ से लोकेशन आती है, और जो मेरी नई रोड है वो यहाँ से आई है। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही मेरे गांव के बारे में, और लेते हैं आपसे अलविदा। और मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग्स में बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, और मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन से ब्लॉग के साथ।